अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आपको पहले भी ये बताया कि हम ये शॉर्ट लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं ताकि वो आसानी से अपने पेपर की तैयारी कर सकें। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था फोटोकॉपियर। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन, इनमें 3 डिवाइसेस आपके सिलेबस में शामिल की गई, जिसमें पहली डिवाइस पिछले लेक्चर में आपने पढ़ी जिसका नाम था फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर मशीन के बाद दूसरी डिवाइस जो आपके सिलेबस में है वो है लेज़र प्रिंटर। इसको याद करने की, अगर आपने फोटोकॉपियर याद कर लिया है तो इसको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो आप समझे ये भी याद हो गया है, सिर्फ एक छोटे से फ़र्क के साथ। वो क्या फ़र्क है कि जब आप इसको याद कर रहे होंगे तो आपने लिखते हुए ये करना है कि वहाँ पे आपने लिखा था कि लाइट थ्रो होगी ड्रम के ऊपर थ्रू लेंसेज एंड मिरर्स, वो फोकस होगी उस तरह। उसको छोड़ के आपने सिर्फ ये कहना है कि लेज़र लाइट थ्रो होगी ड्रम के ऊपर, और आगे काम बिल्कुल वही है। ड्रम वही है, वैसे ही काम करना है इसने। वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, उस पर सेलेनियम की कोटिंग है, वो फोटो कंडक्टर है, जहाँ पे उस पर रोशनी पड़ेगी वहाँ से जो इंक है वो चार्ज होके वहाँ से जो है वो कंडक्ट हो जाएगी, वहाँ पे इंक स्टे नहीं करेगी। जहाँ पे शेडो आएगा वहाँ पे सिर्फ इंक स्टे करेगी। सारी वही चीज़ें, सिर्फ आपने एक फ़र्क के साथ कि आपने लिखते हुए लेज़र लाइट लिखना है उसमें, कि जब उस पर लेज़र लाइट पड़ेगी। तो एक फ़र्क के साथ बाकी सारी चीज़ें आपने उसकी सेम लिखनी है, उसी पिछले वाले टॉपिक की जो आपको याद करवाया था। तीसरी डिवाइस है इसमें इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर को आपने बिल्कुल जैसे भी मैं आपको समझाऊंगा इन्हीं अल्फाज में इसको लिख देना है, और यही डायग्राम बेशक आप बना दें तो भी आपको इसमें कोई गलती नहीं है और आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंकजेट प्रिंटर ऐसे काम करता है कि इसमें हमारे पास जो इंक है वो इंक सप्लाई वाले पोर्शन में मौजूद होती है। यहाँ से जब कमांड दी जाती है कंप्यूटर पे कि इस पेज को प्रिंट कर दें, तो वो इंक पंप उठाता है यहाँ से और इसको वो नोज़ल को दे देता है। इसको कहते हैं प्रिंट हेड नोज़ल, प्रिंट हेड नोज़ल। प्रिंट हेड नोज़ल को दे देता है। प्रिंट हेड इसको नोज़ल इसको थ्रो करती है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स की तरफ। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से गुजरते हुए इंक के ड्रॉपलेट्स चार्ज होंगे, लेकिन कौन से ड्रॉपलेट्स चार्ज होंगे ये आपने गौर से समझना है। इसमें आप जो पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं, मसलन कोई पेज आपने सिलेक्ट किया, उसके ऊपर जो है वो ऊपर की 10 लाइंस में कुछ लिखा हुआ है, नीचे की लाइंस जो हैं वो खाली हैं। तो अब पूरे इंक को स्पॉट्स में, डॉट्स में कन्वर्ट करके उतने ड्रॉपलेट्स उठा लिए जाएंगे इंक सप्लाई से। इंक सप्लाई से पूरे पेज के बराबर, सपोज ये पेज है आपका, तो पूरे पेज के बराबर इंक उठा ली जाएगी और उन सारे इंक ड्रॉपलेट्स को चार्जिंग इलेक्ट्रोड के दरमियान में थ्रो कर दिया जाएगा। लेकिन वो ड्रॉपलेट चार्ज होंगे जिन्होंने पेज पे कुछ भी नहीं लिखना जाके। मसलन उस पेज पे हम वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे जो पेज लिया है जिसमें कह देते हैं कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी हॉलीडे टुमारो, ये फिक्रा लिखा हुआ।
अब इसमें देखें कि कौन कौन सी जगह खाली है। देयर शैल बी के ऊपर खाली है, नीचे खाली है, टी और एच के दरमियान वाली जगह खाली है। इसी तरह ई जो हम यूं बनाते हैं, जैसे ये ई लिखा है तो इसके दरमियान में भी ये जगह खाली है। हम ए लिखते हैं ऐसे, इसके दरमियान वाली जगह भी खाली है। तो इंक ड्रॉपलेट्स जो हैं वो तो पूरे पेज के उठा लिए गए हैं, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स जो हैं चार्ज हो जाएंगे जिन्होंने ऐसी जगह पे पहुंचना था जहां कुछ भी नहीं लिखा जाना। ये तीसरी दफ़ा बता रहा हूं, वो ड्रॉपलेट्स चार्ज होंगे जिन्होंने ऐसी जगह पेज पे पहुंचना था जहां कुछ भी नहीं लिखा जाना। और जिन ड्रॉपलेट्स ने लिखना है, मसलन वो ये टी की इस लाइन वाले ड्रॉपलेट्स हैं, इस वर्टिकल लाइंस वाले ड्रॉपलेट्स हैं, एच के इस लाइन के ऊपर वाले ड्रॉपलेट्स हैं, इस तरह एम के ऊपर वाले ड्रॉपलेट्स हैं, ये चार्ज नहीं होंगे, ये अनचार्ज्ड रह जाएंगे। इसका मतलब है कि ड्रॉपलेट्स दो हिस्सों में यहाँ पे आके तकसीम हो जाएंगे। कौन से? चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। चार्ज्ड जितने ड्रॉपलेट्स हैं उनको ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें भी प्लेट्स बनी हुई हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उन चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट करते हुए नीचे गटर में गिरा देंगे, इसको गटर कहते हैं। और ये दोबारा लिंक्ड होता है नीचे से इंक सप्लाई के साथ, वो इंक वापस इधर आ जाएगी। ये कौन से ड्रॉपलेट्स थे? जिन्होंने ऐसी जगह पे जाना था जहां कुछ भी नहीं लिखना, और वो ड्रॉपलेट्स जिन्होंने जाके लिखना था वो अनचार्ज्ड रह गए, वो सीधे सामने जाके पेज के ऊपर इम्प्रेशन देंगे और लिखना शुरू कर देंगे। तो इसी सारी बातचीत को आपने सिर्फ इस डायग्राम को समझना है और इसको लिखना है। दोबारा समझ लें इसको कि व्हेन वी गिव कमांड for the printing of some page to the printer, then pump takes ink supply and give it to print head nozzle. Print head nozzle forward it towards charging electrodes, and droplets are divided into charged and uncharged droplets. The droplets which have to give impression on the page, which have to write something on the page, remain uncharged. Remaining ink droplets become charged and deflecting plate deflect them towards the gutter. In this way we print a paper from inkjet printer. Thank you very much.